Welcome to our Right to Fit with Ayurveda channel. Subscribe it and press the bell icon for the notification of latest videos of healthy living lifestyle, a step towards growth. आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में काल। तो ये टेंस होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के ही होते हैं। तो पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मीन्स प्रेजेंट टेंस हमारा पहला हो गया, दूसरा पास्ट टेंस हो गया और तीसरा फ्यूचर टेंस हो गया। टेंस को हिंदी में सामान्यतः काल बोलते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सभी के हिंदी नाम लिखे हुए हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। टेंस मेनली 3 प्रकार के ही हैं, लेकिन इनको कर्म के आधार पर 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है कि जिसमें हम कर्म या कार्य खुद करते हैं, और दूसरा जिसमें कर्म या कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्टिव हमारे होते हैं 12। अब ये जो एक्टिव होते हैं ये 12 कैसे होते हैं? ये 12 ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के होते हैं 4: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक ऐसे पास्ट के होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से 4 फ्यूचर के भी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्टिव के 12 हो रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं पैसिव की तो वहाँ पर एक एक कम हो जाता है। एक कम कौन सा हो जाता है? ये परफेक्ट कंटिन्यूस वाला। और परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम करते हैं टाइम पीरियड के लिए। तो पैसिव में काम हो रहा है किसी दूसरे के द्वारा, और एक्टिव में काम हम खुद कर रहे हैं। जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव टेंस से। तो एक्टिव टेंस के बारे में जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्टिव टेंस 4 तरीके के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो एक्टिव टेंस में हम पहला शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंटेंस होते हैं या वाक्य होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आता है। मीन्स अगर हमें पहचानना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, तो हमको करना कुछ नहीं है। जो भी हिंदी में वाक्य या सेंटेंस लिखा होगा उसके अंत में हमको देखना है कि ता है, ती है, ते है लगा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर एस का यूज हम करेंगे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है कि जो बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं, यानी एक से ज़्यादा, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट। अब जैसे कि राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। तो इसमें राम क्या हो गया? राम हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट हो गई वर्ब, और एस हमने लगा दिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। या फिर आप कह सकते हो राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, और हमारा सेंटेंस बन गया। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब वहीं हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसके लिए स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता है। उसके लिए क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट के साथ हम डू या डच का उपयोग करते हैं, साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे मान सकते हो कि जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना सेंटेंस का, वो। तो जो डू का यूज करेंगे वो हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट, यानी एक से ज़्यादा जो होगा उसके साथ हम डू का यूज करेंगे।
और डच का यूज करेंगे हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन के साथ। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर हमें किसी की अच्छाई बुराई बतानी हो तो उसके लिए हम हमेशा क्वालिटी वाले सेंटेंस का यूज करेंगे। और क्वालिटी वाले सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए भी स्ट्रक्चर होता है। वो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के साथ हमको इज एम आर प्लस क्वालिटी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस क्वालिटी वाला। जैसे कि हमें किसी की बुरा बताना है कि राम बुरा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है, तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे कि राम इज अ बैड बॉय, सीता इज अ गुड गर्ल। तो हम इसके साथ, तो जो इज है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो एम होगा ना उसके साथ हम हमेशा आई का ही यूज करेंगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस वो सेंटेंस या वाक्य होते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है आ रहा होता है। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं, यानी कि आपको हमेशा इन सेंटेंस या वाक्यों के अंदर एक कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी कि काम लगातार हो रहा है। अब जैसे मैंने बोला ना कि हो रहा है, तो रहा है ये भी तो कंटिन्यूस सेंटेंस हो गया ना। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। अब वो स्ट्रक्चर क्या है ज़रा ये देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर सिंपल सा है कि सब्जेक्ट ले लिया हमने, इज एम आर इनमें से किसी एक का यूज कर लिया, और साथ में हमने वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज किया, और फिर वही प्लस साथ में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग आ सॉन्ग। तो आ सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सिंग हो गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई एन जी हमने लगा दी तो वो हो गया सिंगिंग, जिसमें राम हो गया, जिसमें सीता हो गई आपकी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि जो एज होगा, जो एज होगा उसका हम हमेशा यूज सिंगल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आर का हमेशा यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और एम के साथ हमेशा ही आई आएगा। ये एक्टिव टेंस में ऐसा ही होता है, जबकि यही चीज़ पैसिव में बदल जाती है, पैसिव में रूल्स बदल जाते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस, कि इन निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख रहे हो कि एज एम आर के बाद नॉट आ रहा है हमेशा, स्ट्रक्चर वही है। अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी हमने लगा दिया स्ट्रक्चर में। देखिए अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचान के पुट कर देते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में को हम पहचानेंगे कैसे, जैसे कि किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आ रहा है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। जैसे कि सीता खाना खा चुकी है, मोहन गाना गा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, बच्चे सो चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, ये सब आ रहा है ना, तो ये ऐसे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट के हो गए। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हैज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, और हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, कि मीरा बाई मेवाड़ जा चुकी है। तो मीरा बाई हैज गॉन टू मेवाड़। तो
गॉन तो हो गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि जो मीराबाई है वो हो गया सब्जेक्ट, और टू में बार ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस, आखिरी टेंस इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्कस यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें, और वो होता है टाइम पीरियड के लिए यूज। तो इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम निगेटिव वाला देख रहे हैं, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि वो मुंबई नहीं जा चुकी है, शी हैज नॉट गॉन टू मुंबई। मैं स्ट्रक्चर्स पे फोकस इसलिए इतना कर रहा हूँ क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो विद इन 15 to 20 डेज आप इंग्लिश आज फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे। क्यों, साथ में आपको वर्ब भी प्रिपेयर करनी होंगी, वो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग कर सकते हो।